मेरे शब्दों को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। किसी संत ने आज तक पहुंचने के लिए कुछ नहीं किया, भटकने के लिए सब कुछ किया, और जो कुछ किया उससे भटके। तो मेरे इस शब्द को आप नोट कर लेना। कोई भी मुल्क या कोई भी व्यक्ति जितना अधिक धार्मिक होता जाएगा उतना ज्यादा दुखी होता जाएगा। अगर आप अभी तक नाम जप रहे हो और तृप्त नहीं हुए तो समझ लेना वो नाम असली नहीं, नकली। विकास मलिक, रोहतक। क्या भाग्य पहले से ही लिखा होता है? बाबा जी इस बारे में बोलने का कष्ट करें, लेकिन गुरु नानक ने तो कोई ध्यान नहीं किया। क्या वो उनका भाग्य था? उन्होंने खुद तो अपना भाग्य नहीं बनाया। ओशो कुछ और कह रहे हैं, या मेरी समझ में नहीं आया। कृपया इस गुंडी को मिटाने की कष्ट करें। सत्य क्या है? मैंने बहुत बार कहा, अफसोस कि आपकी समझ में आया नहीं। आप संत की बातों में ही दुविधा पाओगे। संत दोहरी बातों को बोलता हुआ दिखाई पड़ेगा। किसी भी संत को उठा लो, कारण क्या है? और कबीर कहते हैं, अनहोनी होवे नहीं, जो होनी सो होए। और फिर बोलते हैं, अनहोनी होकर रहे, होनहार मिट जाए। अब क्या करोगे इन शब्दों को? बिल्कुल विपरीत शब्द है। आप तो गड़बड़ा जाओगे, या कबीर के भक्त इसको छुपा लेंगे कि ये गड़बड़ है, मसला समझ नहीं आया। ये तो बाबा खुद ही दोगले लगते हैं, लेकिन तुम भूल जाते हो। कबीर ठीक कहते हैं और दोनों बातें ठीक कहते हैं। ये जीवन एक धागा है और धागे के सिरे दो होते हैं। एक सिरे से उसकी डेफिनेशन नहीं की जा सकती। तो ठीक कहते हैं कबीर, अनहोनी होकर रहे, होनहार मिट जाए। और फिर कहते हैं, अनहोनी होवे नहीं, जो होनी सो होए। अब तुम सुनोगे तो पगला जाओगे, गड़बड़ा जाओगे। और तुम्हारी कमजोरी क्या है? तुम्हारी मूर्खता क्या है? तुम क्यों दुखी हो? तुम आज तक क्यों भटक रहे हो? तुम्हें चैन क्यों नहीं पड़ता? उसका कारण है कि संत कितना भी चिल्ला लें कि शब्दों को मत पकड़ो, मेरे शब्दों को मत पकड़ो। संत चिल्लाता ही रहता है, और संत कहता है कि अगर मैंने आपसे कहना हो कि बोलिए मत, चुप हो जाइए, तो यह भी बोलकर ही कहना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है। संत की मजबूरी है। गागर में सागर समाता नहीं, और गागर में सागर समाया भी नहीं करता। क्या करे?
तो दो छोरों से, दो ध्रुवों से बातों को समझाना पड़ता है, लेकिन आप चूक जाते हो, ज्यादा उलझ जाते हो। सभी संतों के शब्दों में आप दुविधा पाओगे और उलझोगे। और भक्त बड़े होशियार होते हैं। भक्त उन उलझनों को छिपा लेते हैं, जो समझ में नहीं आता उसका मुश्क ही बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन नहीं, तुम सत्य को, सत्य के यथार्थ को समझो। सत्य क्या है? सत्य जो शब्दों में नहीं आता, जो अनुभव में भी नहीं आता। बड़े मजे की बात है। जिसके भीतर सिर्फ विलीन हुए जा सकता है, जिसके ऊपर, जिसके भीतर सिर्फ खोया जा सकता है, घुला जा सकता है, मिला जा सकता है, एकाकार हुआ जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। और आपकी बुद्धि की मुश्किलात यह है कि बुद्धि कहती है नहीं, जब तक मैं जानूंगी नहीं तब तक मैं मानूंगी नहीं, और जब तक मैं जानूंगी नहीं तब तक मैं उस रास्ते पे चलूंगी नहीं। ये जो रोज चैनल बदले जाते हैं ना, इनके पीछे कोई अन्य कारण नहीं है। इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि आपकी बुद्धि किसी भी चैनल पर जाकर संतुष्ट नहीं होती। आपके प्रश्नों का हल मिल जाता है आपको, लेकिन बुद्धि कहीं जाकर संतुष्ट नहीं होती। और प्रश्नों का हल होना, किसी मैथमेटिकल प्रश्न का सॉल्वेशन मिलना और बात है, और खुशी मिलना और तृप्ति मिलना और बात है। अब आपके पास एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, वह तो हिसाब का टीचर हल कर देगा बड़े मजे से, ये लो। लेकिन अगर आप उस मैथमेटिक्स के टीचर से कहोगे कि सुख भी दे दो, तृप्ति भी दे दो, तो वो हाथ उठा देगा, नहीं ये मुझे नहीं पता। क्योंकि सुख गणित से पार की चीज है, तृप्ति गणित से पार की चीज है। तो वह आपके प्रश्नों का तो बखूबी हल कर देगा। कितने ही प्रश्न उसके पास ले जाओ, उसके पास फार्मूला है, लेकिन आपको सुख नहीं दे सकेगा, आपको आनंद नहीं दे सकेगा, खुमारी नहीं दे सकेगा, तृप्ति नहीं दे सकेगा। क्योंकि ये गणित से परे की चीज है। वो कहेगा मेरा काम तो प्रश्न लेके आओ, मैं गणितज्ञ हूं, आई एम मैथमेटिशियन, तो मैं उसका हल कर दूंगा। अगर खुशी की बात कहो तो वह तो मैं खुद ही ढूंढ रहा हूं। अगर तृप्ति की बात कहूं, वह तो मैं खुद ही ढूंढ रहा हूं, और गणित में मुझे तो मिली नहीं, तुम्हें कैसे मिल जाएगा? तो गणित के अध्यापकों को खुशी मिल गई? पूछो जरा उनसे, नहीं मिलता। और दुविधा क्या है? दुविधा ये है कि आप गणित से, हिसाब किताब से उस सत्य को समझना चाहते हो, यही मार खा जाते हो, इसलिए आज तक भटक रहे हो।
धक्के खाते फिर रहे हो संसार के। इधर से धक्का लग जाता है, उधर से धक्का लग जाता है। आप फुटबॉल की तरह जो दो टीमों के भीतर लुढ़कता फिरता है, इस गोल से दूसरे गोल तक। बस यही आपकी नियति है, यही आपका भाग्य है। क्या भाग्य पहले से ही लिखा होता है, ओशो कहते हैं। और साथ में क्लिप भी भेजी है। देखिए, ऐसी क्लिप मेरे पास मत भेजा कर, क्योंकि मैं कभी किसी की क्लिप देखकर जवाब नहीं देता। जैसे ही आप प्रश्न पूछते हो, मैं अपने भीतर के खजाने के पास लुढ़क जाता हूं और वहां होते हैं जवाब। बुद्धि में जवाब नहीं होते, और बुद्धि से मैं कभी जवाब देता भी नहीं। और बुद्धि के जवाब थोथे होते हैं, परिधि के ऊपर होते हैं। परिधि के जवाब आपको संतुष्ट नहीं कर पाते। परिधि के जवाब आपको समझ में आ जाते हैं। आचार्य ऐसे ही प्रश्नों के जवाब देते हैं। परिधि से आपके प्रश्नों को जवाब देते हैं, आपकी बुद्धि तृप्त हो जाती है। ठीक, जवाब मिल गया। लेकिन मैं परिधि से जवाब नहीं देता। यही मुश्किलात है, यही भिन्नता है। मैं जवाब देता हूं, आपने प्रश्न किया, मैं भीतर लुढ़क गया, छलांग ली उस अमृत कुंड में और वहां से जवाब लेके बाहर आ गया और आपसे जवाब बोल दिया। मेरी अपनी स्थिति है। और जवाब सच में जो परिधि से आए वो जवाब नहीं होते, वो तो समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का हल मात्र हुआ करते हैं। हाँ, अगर आप सामाजिक समस्याओं का हल लेने के लिए जा रहे हो तो ऐसे आचार्यों की शरण में चले जाओ। सामाजिक समस्याओं का ये हल दे देंगे, अच्छा या बुरा जैसा भी हो। कुछ सामाजिक समस्याओं से तो ये खुद भी उलझते फिरेंगे, क्योंकि सभी समस्याएं इनके बलबूते से बाहर हैं। क्या भाग्य पहले से ही लिखा होता है? क्या कुछ करने से मिलता है? फिर बाबा नानक ने तो कुछ किया नहीं। फिर बाबा नानक ने तो अपना भाग्य बनाया नहीं। न जप किया, न तप किया, न पाठ, न पूजा, न ध्यान, न साधना। फिर ये क्या हो गया अचानक का? बाबा कैसे पहुंच गए? और तुम बाबा नानक की बातें करते हो। बाबा नानक ने कुछ नहीं किया, अपना भाग्य नहीं बनाया, लेकिन पहुंच गए। क्या तुम्हें मालूम है कि किसी संत ने कभी कुछ नहीं किया? नहीं, तुम्हें मालूम नहीं। किसी संत ने पहुंचने के लिए कभी कुछ नहीं किया। भटकने के लिए बहुत कुछ किया, पहुंचने के लिए कुछ नहीं किया। मेरे शब्दों को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। किसी संत ने आज तक पहुंचने के लिए कुछ नहीं किया, भटकने के लिए सब कुछ किया, और जो कुछ किया उससे भटके। जब पहुंचे तो बिना किए पहुंचे। ये कबीर कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं,
मुख से कहूं ना राम, न तो माला जपता हूं, न हाथों की उंगलियों के पोरों पर गिनती करता हूं। मुख से कहूं ना राम, और मुख से मैं राम नहीं कहता। और होता क्या है, परिणाम क्या होता है? मेरे हरि मुझको भजें। मजा तो फिर ही आएगा ना। तुम हरि को भजते रहो, क्या होगा? थक जाओगे और कुछ नहीं होगा। माला फेरते रहो, माला फेरते फेरते थक जाओगे, नींद आने लग जाएगी, सो जाओगे, और तुम्हारा अहंकार तृप्त हो जाएगा कि मैंने इतना जाप कर लिया। होगा कुछ नहीं। करने से भटका, करने से रुका तो पहुंचा। तो कबीर कहते हैं कि माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं ना राम, मेरे हरि मुझको भजें, हम पामें विश्राम। यही तो मजे की बात है। यही नानक कहते हैं, सब ना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई। ये सभी जीवों को सभी कुछ प्रदान करने वाले मेरे मालिक कृपालु परवरदिगार, कहीं तो मुझे भूल मत जाना। तुम्हें पता नहीं, परमात्मा तुम्हें जपता है, और तुम्हारा सभी जपा किया बेकार हो जाता है। जपो, जपते रहो, कौन रोकता है? लेकिन संतों की वाणी की तरफ देखो, और संतों को कभी तोड़ने का प्रयास मत करो। फला संत ने तो ये कहा, लेकिन फला संत ने ये कहा। तुलनात्मक अध्ययन करना बंद कर दो अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो। अगर भटकना चाहते हो तो फिर भटको। फिर ये काम तुम्हारा ठीक है विकास मलिक, बिल्कुल सही रास्ते पे हो तुम। इधर मुझे सुन लिया, उधर ओशो को सुन लिया, लेकिन तृप्ति कहीं नहीं मिलेगी। फिर डड्डू की तरह कहीं और छलांग लगा दो, तृप्ति वहां भी नहीं मिलेगी, फिर कहीं और छलांग लगा दोगे। कितने चैनल बदलते हो आप? कारण क्या है? तृप्ति मिलती क्यों नहीं? क्योंकि शब्द मिलते हैं जहां भी मिलते हैं, मौन की भाषा आप समझते नहीं। जहां मिलते हैं शब्द मिलते हैं, और शब्दों की पकड़ में वो आता नहीं। ये बेसकार है, इसको तुम्हारी बुद्धि कभी समझ नहीं पाएगी। अगर इसको बुद्धि स्वीकार कर ले कि वह कभी शब्दों में आएगा नहीं, अगर गागर ये स्वीकार कर ले कि मेरे भीतर सागर समाएगा नहीं, तो तत्क्षण प्रबुद्ध हो जाएगी। जब तक गागर को जब भ्रम रहेगा कि मेरे भीतर सागर समा जाएगा, तब तक गागर भटकती ही रहेगी, क्योंकि ये असंभव काम है, ये कभी नहीं होगा। और तुम्हारी बुद्धि इसी असंभव काम को करने की चेष्टा में संलग्न है हर वक्त। तुम्हारा अहंकार कहता है करके दिखाएंगे। दिखाओ भाई, करके दिखा दो, करके दिखा दो। कुछ नहीं कर पाओगे। संत भली भांति जानता है, धड़म से गिर जाओगे आखिर में। तुम्हारे किए से कुछ नहीं होता, तुम्हारे किए से बेचैनी आती है ज्यादा, वो और बढ़ जाएगी। किए जाओ। तुम उत्पात फैला सकते हो, तुम उत्पात इकट्ठा कर सकते हो, सुख नहीं इकट्ठा कर सकते।
तृप्ति नहीं इकट्ठा कर सकते, क्योंकि तुम्हारा अहंकार जो भी कुछ करेगा वह दुख पैदा करेगा, उससे दुख मिलेगा और तुम्हारे भीतर दुख ही दुख इकट्ठा होता चले जाएगा। एक दिन तुम ऐसे नासूर बन जाओगे जिसके भीतर मवाद की सड़ांध के अलावा और कुछ नहीं होगा। फिर उसको चीरा देना और उस चीरे के भीतर से मवाद निकलेगी सड़ी हुई, और तुम उस चीरा देने वाले डॉक्टर को, गुरु को गालियां निकालोगे। ये कमेंट सभी तुम्हारे, जब मैं चीरा लगाता हूं तो जो मवाद निकलती है दुर्गंध की, वो तुम्हारी नासिका तक भी जाती है और तुम्हें वो सहन नहीं होती। तो सहन नहीं होती तो तुम आके कमेंट कर देते हो, इतने सड़े सड़े से कमेंट। जैसी दुर्गंध तुम्हारे कैंसर के फोड़े में से निकली, ऐसी ही दुर्गंध तुम्हारे कमेंटों में तुम पाओगे। देख लो, कोई फर्क नहीं होता है जरा भी। क्या भाग्य पहले से ही लिखा होता है। असल में तुम्हारा पहला दुर्भाग्य तो ये है कि तुम्हारी खोपड़ी ये गलत मानती है, या तुम्हारे शास्त्रों ने, तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें समझा दिया कि वह समझा जा सकता है। तुम्हारी बुद्धि संसार और परमात्मा के भेद को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। तुमने देखा कभी, तुम मंदिर में गए हो, बाजार में फिरते हो, सड़कों पे फिरते हो, तो चमड़े के बूट पहने होते हो, और जैसे ही तुमने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और मूर्ति के करीब जाने लगे तो तुमने अपने जूते बाहर उतार दिए। उतार देते हो, काहे उतार देते हो? वो मलिन होते हैं, न जाने सड़क के ऊपर चलते हुए क्या कुछ तुम्हारे उन जूतों के साथ लग गया। तो सारे संसार में सड़कों के ऊपर हम चले और जूती डालकर चले, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने का वक्त आया, हमने जूतियां उतार दी। यह बुद्धि से बुद्धू आदमी भी जानता है। इतना संस्कार तो हमारे धर्म गुरुओं ने हमें दिया है। तो क्या बात, जो बुद्धि आप संसार में लिए लिए फिरते हो, वह जब परमात्मा के भीतर उतरते हो तो उसे आप छोड़ क्यों नहीं पाते? न जाने क्या क्या चिपकाहटें उसके साथ चिपक गई, कितने गंदे मंदे विकीर्ण उनके साथ चिपक गए हैं। संसार की कितनी कितनी तरंगें, दूषित तरंगें उसके साथ लग गई। तुम उसको बाहर छोड़ के क्यों नहीं जाते? जैसे जूतों को उतार देते हो, जूतों को पहनने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये हमारे सनातन ने एक बात हमें समझाई थी। जब मंदिर में जाना तो जूते उतार के जाना। और बुद्धि, कमाल की बात है, तुम हैरान मत हो, बुद्धि तुम्हारे पांव का जूता है। सब सड़ी गली जगहों के ऊपर से गुजर जाता है, गोबर भी लग जाता है, मवाद भी लग जाती है, माटी भी लग जाती है, मूत्र भी लग जाता है, सब लग जाता है, सब गंदगी उसके भीतर से तुम्हारे जूते निकलते हैं और गंदे हो जाते हैं। फिर तुम परमात्मा के दरबार में प्रवेश करते हो तो संस्कार दे दिया गया तुम्हें
और तुम्हें उस संस्कार का आज तक भी पता नहीं कि उसके गहरे अर्थ क्या थे। उसके गहरे अर्थ ये थे कि जब तुम परमात्मा के दरबार में प्रवेश करो तो ड्योढ़ी पे ही अपने जूतों को उतार दो। लेकिन तुम तो बुद्धि को साथ लिए लिए परमात्मा को ढूंढते फिर रहे हो। तुम पांव की जूती को उतारते नहीं, और पांव की जूती क्या है? तुम्हारी बुद्धि, जो सारी सड़कों पर से गुजरी, जो दूषित थी सड़कें, लहू भी था वहां, मूत्र भी था, मल भी था, कीचड़ भी था, रेत भी था, सभी कुछ था वहां। सभी में से गुजर के गए हैं ये बूट। लेकिन ध्यान रखना, बूट सभी में से गुजर के गए हैं, लेकिन बूटों के भीतर जो तुम्हारे पांव थे वो अछूते हैं सभी चीजों से। इसलिए सनातन ने कहा कि जब मूर्ति के पास जाना चाहो, भगवान के मंदिर में प्रवेश करो, तो प्रवेश द्वार के ऊपर भी अपनी जूतियों को निकाल देना, क्योंकि सारा गंद मंद उसके साथ लिबड़ा पड़ा है। लेकिन तुम्हारे पांव अभी निरोल हैं, शुद्ध हैं। तुम्हारे पांव को ये बुद्धि थी ही इसलिए। और काश तुम समझ पाते। परमात्मा ने बुद्धि दी ही इसलिए है। अब गणित करो बस। ये लिबड़ेगी, तिबड़ेगी, गंदगी में जाएगी, दूषित किरणों से जुड़ेगी, अपने भीतर समाहित करेगी। तरह तरह के विचार होंगे, विरोधी विचार होंगे, और तुम उन सब से चिपट जाओगे। लेकिन तुम्हारे पांव निर्लेप रहेंगे, कमलवत। रहता कीचड़ के भीतर है, लेकिन कमलवत निर्लेप रहता है। इसीलिए ही तो जूती डाली थी कि पांव निर्लिप्त रहें। बस यही संदेश था। लेकिन आज तक किसी महाशय ने इसका अर्थ समझाने की नौबत नहीं की। यह तो आता नहीं था, ये समझ लो, या कहने की जरूरत नहीं समझी। बस इसे एक प्रकार का हमारे ऋषियों ने क्या बना लिया? बस कर्म कांड बना लिया। जैसे ही हमने परमात्मा के द्वार के भीतर ड्यूटी के ऊपर ही अपने चप्पलों को, बूटों को छोड़ जाओ, वो गंदे हैं। तुम्हारी बुद्धि को भी छोड़ना होगा। सारे संसार से घूम के आती है बुद्धि। बुद्धि इसीलिए दी है, संसार में घूमना हो, गणित करना हो, कोई समस्या सुलझानी हो तो बुद्धि काम आएगी, हृदय काम नहीं आएगा। तो बुद्धि सब कचरों से भरी होती है, और यही विडंबना है। आज इस सड़ी हुई बुद्धि को लेकर जूतियों से ये आचार्य लोग आपको परमात्मा की बात बता रहे हैं। कैसे बता पाएंगे? जूतियों पर तो गंदगी बहुत है, जूतियों पर तो जमाने भर का गंद लगा है। तुम्हारी बुद्धि के ऊपर भी जमाने भर का गंद लगा हुआ है। सब प्रकार की तरंगें उसमें आवेशित हो गई, दूषित तरंगें उसके भीतर आविष्टित हो गई, प्रवेश पा लिया है उन्होंने, और इतना गंदला हो गया है बुद्धि का सारा एरिया। उससे क्या सुलझाओगे? परमात्मा निर्विकार, निर्लिप्त की बात बुद्धि से कैसे समझाओगे? यही तो हुआ कृष्ण के साथ।
जब गीता बता रहे थे अर्जुन से, कृष्ण कहते हैं तो उनके लिए शोक कर रहा है अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है। लेकिन अर्जुन प्रश्न करता है, अर्जुन को वो कायर कहते हैं, और अर्जुन मान लेता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितिं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादि माम त्वाम प्रपन्नमा। मुझे फिर बताइए, मैं तो मूढ़ हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं आपका शिष्य बन जाता हूं, कृपा करके मुझे सही मार्ग, उचित मार्ग निर्देशन करें। मैं कायर हूं, कायर भी मान जाता है, बुद्धि बड़ी होशियार है। बुद्धि चापलूसी करती, देर नहीं लगाती। सभी बुद्धिमान चापलूस होते हैं, बुरा मत मानना, और मानोगे तो मेरा कर लोगे, मानते रहे खुद को ही पीड़ा दोगे। सभी बुद्धिमान चापलूस होते हैं। क्योंकि बुद्धि कभी भी साहस का काम नहीं कर पाती। साहस आता है भीतरी तलों से। ये जितनी भी गणित से पार की चीजें हैं, ये बुद्धि से पार से आती हैं। इससे अच्छा तो हृदय का तल है। हृदय में प्रेम जन्मता है, हृदय से प्रार्थना जन्मती है, हृदय से साहस होके गुजरता है आप तक। उठा भीतर से, हृदय के भीतर से गुजरा और बुद्धि तक पहुंचा। ये यात्रा है साहस की, लेकिन उठता है आपके भीतर से, जो आप वास्तव में हो। बुद्धि से कभी किसी समस्या का हल लेने का प्रयास भी मत करना, मैं तुमसे ये कह रहा हूं। इसलिए मैं सदा बोलता हूं कि गागर में सागर समाएगी नहीं भाई। कितनी ही चेष्टा कर लो, लेकिन तुम हो कि फिर वो ही सवाल कर देते हो, बाबा समझ नहीं आया, आपकी ये बात भी समझ नहीं आई। मैं कहता हूं वो समझ सकोगे नहीं तुम, वह समझा नहीं जा सकता। इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। आप कहते हो बाबा ये समझ नहीं आया, फिर आपको समझाएंगे। कोई और तो तरीका ही नहीं होता। शब्द ही तो तरीका है। शब्दों ही से तो बोलना होता है कि भी मौन हो जाओ अगर परम मौन में जाना है तो, शांत हो जाओ अगर परम शांति में जाना है तो। छोड़ दो इन सारे उधेड़ बुनों को, छोड़ दो इस सारे कोलाहल को जो तुम्हारी बुद्धि को त्रासदी दे रहे हैं, जो तुम्हारी बुद्धि को छेड़छाड़ कर रहे हैं। उन सबको छोड़ दो। यही तो भगवान कृष्ण ने कहा, सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इन झगड़ों झूठों को छोड़ दो, धर्म को छोड़ दो। धर्म झगड़े झूठे ही तो हैं। जिस दिन इस धरती से धर्म खत्म हो जाएगा, तुम देख लेना। जिस दिन इस धरती से धर्म खत्म हो जाएगा, जिसे तुम धर्म कहते हो, उस दिन ऐसी अपार शांति बरसेगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे। धर्म को उखाड़ फेंको। और जितने धर्म के आप कट्टर होगे, वो धर्म कोई भी है, सभी धर्मों की बात कर रहा हूं,
सभी धर्मों की बात कृष्ण ने भी की है। सर्वधर्माण परित्यज्य, उसने एक धर्म की बात नहीं, उसने एक धर्म की बात नहीं कही। तब तो मुसलमान थे ही नहीं जब भगवान कृष्ण ने कहा। लेकिन तब भी सिर्फ सनातन नहीं था, तब भी अलग अलग तरह के बड़े धर्म थे। आपको पता नहीं, हजारों धर्म आप भी साथ लिए फिरते हो, बस आपको मालूम नहीं है, दिखाई नहीं पड़ते। आप भी अगर कहो कि मैं फलां धर्म का हूं तो आप गलत हो। हजारों धर्म आपके साथ चिपके हुए हैं और ये सभी धर्म ही आपको संशयग्रस्त करते हैं। यही आपको चैन से बैठने नहीं देते, यही आपका चैन लूट लेते हैं, रात्रि की नींद लूट लेते हैं, दिन का चैन लूट लेते हैं। प्रत्येक मान्यता एक धर्म है जो आपके साथ चिपकी हुई है। और आप हिसाब लगाइए, आपने कितनी मान्यताओं को चिपका रखा है अपने साथ। हजारों मान्यताओं को आपने अपने साथ चिपका रखा है, इसलिए आपके साथ हजारों धर्म चिपके हुए हैं। आप एक धर्म का अपने आप को कभी मत मानना। हजारों धर्म आपके भीतर ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। तो मेरे इस शब्द को आप नोट कर लेना। कोई भी मुल्क या कोई भी व्यक्ति जितना अधिक धार्मिक होता जाएगा उतना ज्यादा दुखी होता जाएगा। मुझे रोज प्रश्न आते हैं, बाबा जी धार्मिक लोग इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? मैंने कहा स्वभावतः, धार्मिक अगर दुखी नहीं होगा तो और कौन दुखी होगा? क्योंकि धर्म दुख का मूल कारण है। तो मैंने कहा फिर आप अगर दुखी नहीं होना चाहते, बाबा मैं तो दुखी नहीं होना चाहता और मैं परम धार्मिक हूं और मंदिर जाता हूं, मैं सभी धर्मों का सर्वधर्मान समन्वयवादी हूं, मंदिर भी जाता हूं, मस्जिद भी जाता हूं, गुरुद्वारा भी जाता हूं, चर्च भी जाता हूं, मैं तो सभी धर्मों का बराबर आदर करता हूं। मैंने कहा फिर तो तुम उससे भी बड़े पाखंडी हो, तुमने तो कितने धर्म चिपका लिए। यूं ही नहीं कहना पड़ा भगवान कृष्ण को कि सर्व सर्व शब्द लगाते नहीं थे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यह नासूर है, एक होगा तो कम दुख देगा, दो होगा तो और ज्यादा, और कई धर्म होंगे तो उतना ही ज्यादा चस चस करेंगे। आप ना चैन से सो पाओगे, ना चैन से जग पाओगे। तो मेरे इस शब्द को सुनहरी अक्षरों में लिख लेना अपनी दीवारों पे। सुखी होना है तो धार्मिक होना बंद करो। जिस दिन धर्म इस धरती से विदा हो गया उस दिन सुख की फुहार, सुख का झरना भीतर से फूट पड़ेगा और सभी नहा लोगे आप उस शीतल जल में। और जल नहीं होगा वो, जो भीतर से झरना फूटेगा वो जल का नहीं फूटेगा, वो अमृत का फूटेगा। मेरी इस बात को आप याद रखना और अपनी दीवार के ऊपर मोटे अक्षरों में लिख लेना। सौभाग्यशाली होगा वो दिन जिस दिन धर्म का विनाश हो जाएगा, धर्म विदा हो जाएगा, और जितनी जल्दी हो सके आप धर्म को विदा कर दो। तो मैं क्या कहता हूं, आप अधर्मी हो जाओ ना। बिना धर्म के भी तो आदमी रह सकता है। क्या तुम जैसे हो वैसे नहीं रह सकते? क्या तुम मानव बन के नहीं रह सकते? क्या तुम इंसान बन के नहीं रह सकते? परमात्मा ने तुम्हें हिंदू करके पैदा किया, मुसलमान करके पैदा किया, ये तो तुम बाद में सर्कस करते हो। किसी का खतना कर दिया, किसी का 16 संस्कार में ले गए, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। धार्मिक तो तुम बनाते हो भाई बाद में। परमात्मा धार्मिक
बच्चे कहां पैदा करता है? और जिस दिन परमात्मा ने धार्मिक बच्चे पैदा कर दिए, समझ लो परमात्मा भी दुष्ट हो गया। और परमात्मा कभी ऐसा करेगा नहीं। परमात्मा इतना पागल थोड़ी है, आप जैसा पागल थोड़ी है परमात्मा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कभी करेगा। क्या भाग्य पहले से ही लिखा होता है? क्या कुछ करके आप अपना भाग्य बना सकते हो? फिर बाबा नानक ने तो कुछ नहीं किया। बाबा नानक ने नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं किया। ध्यान से समझना मेरी बात को। सभी उस क्षण में पहुंचे जिस क्षण में वो कुछ नहीं कर रहे थे। बड़े सेंसिटिव माइंड से ये बात समझना, उतरेगी समझ के भीतर। उस क्षण में पहुंचे जब भरे पेट जिस दिन बुद्ध सोए, 49 दिन का व्रत रखकर, कृष्ण शरीर हो गया था उनका, काला शरीर, क्योंकि 49 दिन से कुछ नहीं खाया था, एक दाना चावल का। बेचारे भटके हुए थे। जैसा जिसने बता दिया वैसा उन्होंने किया, बिल्कुल शुद्ध मुमुक्षु थे। और अगर कोई शुद्ध मुमुक्षु हो जाता है तो उसे गुरु भी मिल जाता है। गुरु बाहर से ना मिले, भीतर का गुरु सदा विद्यमान है। वह कभी कहीं नहीं जाता। वह आपको मति दे देगा कि ऐसा कर ले, वह सारे सर्कमस्टेंस बना देगा। उसने बना दिए सर्कमस्टेंस। 49 दिनों का भूखा, और सुजाता नाम की स्त्री खाना लेके आई। खैर ये तो इतिहास की बातें हैं कि वो अकेली खीर लेके आई या भोजन की थाली लेके आई, कुछ भी लेके आई, लेकिन पेट भर गया बुद्ध का। तृप्त हो गए, पेट भर गया। और पेट भर गया तो नींद भी बढ़िया आती है। ध्यान रखना, नींद हो या ध्यान हो, खाली पेट कभी नहीं मिलता। समझाती है बात? इसलिए मैं कहता हूं कि जिन्होंने तुम्हारा छीना है उनसे तुम छीन लो, भूखे मत रहो, पेट भर लो। इसलिए मैं विरुद्ध बोलता हूं, और मेरी बातों को लोग अन्य अन्य रूपों में ले जाते हैं। मैं कहता हूं ये तुम्हारा ही है, जो इन पूंजीपतियों ने तुमसे छीन के, तुम्हारी थाली में से छीन के अपने संदूकों में बंद कर रखा है। तुम उनसे छीन लो, तुम भूखे मत रहो। भूखे वचन न हो गोपाल, कहां तृप्ति आएगी, कहां श्रद्धा का जन्म होगा। ये तो मूर्ख लोग हैं, इनको पता ही नहीं। कभी धर्म के मसले में चल रहे हों, कभी गहरे उतरे हों तो उन्हें समझाए। जिन्होंने सदा ही राजनीति खेली है उनको धर्म का पता क्या होता है। यहां तो शंकराचार्य भी राजनीतिज्ञ हैं, जो धर्म के शिखर पर बैठे हैं। बाकी आम व्यक्ति राजनीतिक तो राजनीतिज्ञ हैं ही। यहां तो आपके तथाकथित धर्मगुरु भी राजनीतिज्ञ हैं, वो भी राजनीति खेलते हैं। उन्हें भी अभी उस सुख का स्वाद नहीं लगा जिसे कबीर ने चख लिया था। वो भी अभी अपनी कबीरी के भीतर मस्त नहीं हुए।
वो भी अभी सिद्धांत पैदा कर रहे हैं, वो भी अभी आपको पीछे लगा रहे हैं, कैसे करना कैसे नहीं करना, 10 कमेंडमेंट्स दे रहे हैं आपको, आपके सिर के ऊपर बैठे हैं। लेकिन कबीर नहीं हुए, ये पक्का है। अगर कबीर हो गए होते तो ऐसा कुछ पागलपन का काम वो नहीं करते थे। न कछु लेना न कछु देना, न कछु लेना न कछु देना, न कछु लेना न कछु देना, कबीरा मगन 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 कबीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम फकीर में, फकीर में मनड़ो लाग्यो मेरो राम। जिसने एक बूंद उसके सच्चे नाम की पी ली, वह तृप्त हो गया। और दूसरी बात भी सुन लेना, अगर आप तृप्त नहीं हुए अभी तक तो याद रखना, आप जो नाम जप रहे हो वो सच्चा नहीं था। जिस दिन आपने एक बार उस सच्चे नाम की बूंद को हलक से नीचे उतार लिया, उस दिन आप तृप्त हो जाओगे। और दूसरी बात भी ध्यान में रखना, अगर आप अभी तक नाम जप रहे हो और तृप्त नहीं हुए तो समझ लेना वो नाम असली नहीं, नकली। उसको छोड़ देना हितकर होगा। कबीरा मगन कबीरी में, भला इतनी सुखदायक अवस्था को छोड़कर कौन बकवास करेगा, कौन धर्म दंड को अपने पास रखेगा। अगर तुम मस्ती में खोए रहो 24 घंटे, कहां सुध रहेगी तुम्हें। किसी को आदेश देने में कहां आपकी सुधि बुध रहेगी। राज करने की प्रज्ञा आपके भीतर इच्छा जन्मेगी कैसे। ये सिर्फ तभी जन्मती है जब तुम्हें कहीं से सुख मिलता नहीं। मुख्य कारण यह है। इसलिए जो भी राजनीतिज्ञ हैं उनको सुख मिलता नहीं, और सुख नहीं मिलता इसलिए इतना कूड़ा कबाड़ा करते हैं, इतने उठा पटक करते हैं, इतने मापदंड तैयार करते हैं, इतनी शरारतें करते हैं, इतनी चालाकियां करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें राज करने में थोड़ा सा सुख आता है। लेकिन कबीर को राज करने में सुख नहीं आता। कबीर को तो सुख आता है अपनी ही कबीरी में डूबने का। और ध्यान रखना, तुम भी अगर सच्चे सुख को चाहते हो तो अपनी ही कबीरी में डूब जाओ। इट्स अल्टीमेट ट्रूथ। सदा के लिए सच है, सदा के लिए सच रहेगा। जो भी कोई सच्चे सुख की कामना से भर गया है, मुमुक्षु हो गया है, वह अपने भीतर उतर जाए, कबीरी में उतर जाए तो पाएगा मैं तो मगनता का सागर हूं, मैं तो आनंद का
समुद्र हूं। जिस आनंद का एक एक बूंद पाने के लिए मैं तरसा, कितनी कत्लो गारित की, कितनी राजनीतिक विसातें बिछाई, कितनी चालें चली, कितनी हत्याएं की, कितने दिमाग के ऊपर बोझ लिए, रातों रातों भर सो ना सका, डर के मारे, भय के मारे, गार्डों की फौज के भीतर चलता रहा। ये भी कोई जीवन है जिसे आप जीवन समझते हो? ये तो मृत्यु से भी बदतर है। मृत्यु कम से कम तुम्हें इन भयों से मुक्ति तो दिला देती है। मरने का भय तो नहीं होता कि कोई मुझे मार ना जाए। सुरक्षा गार्डों की कहां जरूरत पड़ती है कब्रों के भीतर? नहीं, सिर्फ कायर जिंदा लोगों को सुरक्षा गार्डों की जरूरत पड़ती है। कायर जिंदा लोगों को। ध्यान से शब्दों का विश्लेषण करें, जो जिंदा भी हैं और कायर हैं। और फिर वो ऐसा जीना भी क्या जीना होता है जो 24 घंटे थर थर कांपता रहे, दिन भर रात थर थर कांपता रहे। बाहर चाहे आप कितने भी फोर्स लेके चलो, लेकिन आप खुद भी नहीं जानते हो कि आपके भीतर कायरता कुर्लाटे मार रही है, कायरता उछल रही है। हर वक्त आप मरने के भय से त्रस्त हो। न जाने कब ये आपके आसपास की जुंडली, जिसके भीतर आप सुरक्षा घेरे में चल रहे हो, उनके ही दिमाग में कोई उन्माद आ जाए, वो ही बंदूक की नली सीधी कर ले और आपको ही समेट दें, निपटा दें। कोई पता चलता है? इंदिरा गांधी को ऐसे ही तो किया। इसलिए इस कायरता को त्याग दो। ये जीना भी कोई जीना नहीं। उस बहादुरी को अपना लो जो आप स्वयं हो, और आप भीतर जाके पाओगे, कबीर होके पाओगे कि आपसे बड़ा साहसी कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा साहसी तुम हो। आपसे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं है। सर्वशक्तिमान आप ही हो। आपसे ज्यादा फैलाव किसी का नहीं है। आप ओमनी प्रेजेंट हो। आपसे बड़ा सुख का सागर कोई नहीं है। आप आनंद के सागर हो, खुमारी के सागर हो। लेकिन भीतर उतरे कौन? यही विडंबना है, यही दुविधा है। क्या भाग्य पहले से ही लिखा होता है? बुध रात्रि ठीक से सोए, बहुत गहरी नींद सोए। जब सुबह आंख खुली और आंख ऊपर फलक की तरफ उठी तो आखिरी भोर का तारा डूब रहा था। भोर के तारे में ऐसा क्या होता है? आप रोज देखते हो, लेकिन आप तो नहीं पहुंचते। आपको तो ज्ञान नहीं होता। और बुद्ध को ज्ञान हो गया, लेकिन किस क्षण में हुआ? जिस वक्त वो कुछ नहीं कर रहे थे। ना कोई उपवास कर रहे थे, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई राम राम, ना कोई राधे राधे। आप भी ध्यान रख लेना, आप कितना ही जाप कर लेना, उस जाप से तो तृप्ति नहीं मिलेगी। मैं बहुत बार कह चुका हूं। और जिस दिन आपको तृप्ति मिलेगी वो उस क्षण में मिलेगी जिस वक्त आप अव्यस्त हो गए। जाप तो आपको व्यस्त करता है। और जाप चाहे कुछ भी हो, वो चाहे गाली निकालो, चाहे राधे राधे राम राम करो, आप व्यस्त होते हो। और चाहे आप चिंतातुर होकर
किसी समस्या का समाधान करो। आप व्यस्त होते हो और वह उतरेगा तब जब आप खाली होगे, जब आप अव्यस्त स्थिति में होगे, नॉन बिजीनेस। इसलिए हमने व्यापार को एक शब्द दिया, बिजीनेस। जब आप व्यस्त होते हो और आप हर वक्त व्यापारी हो, हर वक्त व्यापार करते हो, आप हर वक्त तिकड़मबाजी करते हो, अपने दुश्मन को कैसे परास्त करना। क्या सब कुछ पूर्व लिखित होता है? जिसने भी पाया, महावीर दोपहरी का वक्त खड़े थे, अक्सर वो खड़े होकर ध्यान करते थे। बहुत से लोग खड़े होकर ध्यान करते हैं, अलर्ट मोड में रहते हैं, और खड़े थे, बैठना चाहते थे। जब वो एक आसन आता है, गोदोहासन, जब हम गौ की धार निकालते हैं, धारोषण दुग्ध, गौ का दूध निकालते हैं, दोहते हैं, उसको कहते हैं गोदोहासन। जब भगवान महावीर उस आसन में आए, क्योंकि जब कोई आदमी उठने से बैठने की चेष्टा करेगा तो उस आसन में आएगा ही आएगा, और उस आसन में थे और ज्ञान हो गया। भला ये भी कौन सा कोई आसन हुआ क्या? और आप अगर इसकी आज नकल करोगे, आप नहीं पहुंच सकोगे। आप भोर के तारे के दर्शन करोगे, आप नहीं पहुंच सकोगे। क्यों? क्योंकि मुख्य कारण नहीं है आपके भीतर। मुख्य कारण क्या होना चाहिए? अब आप गौर से सुन लो आज का सूत्र। मुख्य कारण है मन का खाली होना। बुद्ध का मन खाली था, सुबह सुबह तरोताजा थे। ये ब्रह्म मुहूर्त का जो इतना ज्यादा महत्व बताया गया था, वो और कुछ नहीं था। सुबह सुबह आपका मन चलायमान नहीं होता, और कोई दिन ऐसा आए कि आप बिल्कुल फ्रेश मूड में हो और मन बिल्कुल न चलता हो, खाली हो मन, कोई कोलाहल ना हो, कोई शोर ना हो, परम खामोशी हो, और उस खामोशी के क्षण में वो उतर जाया करता है। ये था बेस कारण। आज तो वक्त गिन लेते हैं लोग, 3:40। भला उठ तो जाओगे भाई 3:40 पर, लेकिन मन खाली कैसे करोगे? और नहीं तो मन में यही फिक्र लगा रहेगा कि जल्दी से स्नान कर लूं, ब्रह्म मुहूर्त कहीं निकल ना जाए। और बस, अगर तुम इस ऊहापोह में भी उलझे तो तुम व्यस्त हो गए। वो तो घटना थी, एक सहज घटित हो गई, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान बता रहा हूं आपको। इसलिए मैं आपको सदा कहता हूं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में कभी उठने की चेष्टा मत करना, चूक जाओगे। असली चीज चूक गए। उस वक्त उठना जब आपके भीतर का ब्रह्म जग जाए, और आपके भीतर के ब्रह्म को ज्यादा पता है कि आप बिल्कुल फ्रेश हो गए हो, आपका तंतु, एक एक तंतु जुड़ गया है, आपके सारे टिश्यूज रिपेयर हो गए हैं, तो आपकी जाग अचानक से खुल जाती है। आपको कभी कोई न भी जगाए तो अचानक से आंख खुल जाती है ना। क्या होता है? बस नींद पूरी हो गई, तो उस वक्त आप उठ बैठना। लेकिन अलार्म लगा के या किसी को कहे कि मुझे भाई आप ब्रह्म मुहूर्त में उठा देना, यह तो एक कर्मकांड हो गया। क्योंकि उठ भी जाओगे आप, उठा भी देगा कोई व्यक्ति आपको, लेकिन वो दशा, मनोदशा कहां से लेके आओगे जिसके कारण पहुंचे? अब आज का मोरल,
जैसे मैंने कल बताया कि दुख और मृत्यु को स्वीकार कर लो। जानबूझकर पैदा मत करो, लेकिन अगर ईश्वर आपको दे, प्रकृति आपको दे, सर्कमस्टेंसेज आपको दुख प्रदान करे, मृत्यु प्रदान करे, तो आप उसको स्वीकार करो, तो आप पहुंच जाओगे। तो आज का सूत्र क्या है? जब आप जगो, जब आप जगो तो पड़े रहो, कुछ मत करो, कोई हाथ को मत जोड़ो, कोई हाथ को मत देखो, कराग्रे वस्ते, ऐसा कुछ बकवास मत करो। मन शांत है, मन को शांत रहने दो। पड़े रहो, निश्चल भाव से पड़े रहो। कई बार इतना मौन गहरा हो जाता है रात्रि को सोते वक्त, इतनी फ्रेश अवस्था में हो जाते हो आप कि जैसे ही आपकी आंख खुलेगी, और आंख खुलेगी और आप कुछ भी देख लोगे, वो तो बहाना है। भोर का तारा बहाना होता है, गोदोहासन बहाना होता है, नदिया में स्नान करना गुरु नानक का बहाना होता है। भला वह तो ब्रह्म बेला भी नहीं थी, वो तो रात थी। तो हुआ क्या? हुआ मनोस्थिति, ये हुआ। आप असली कारण को पकड़ नहीं पाते, आप सर्कस ही करते रहते हो सारी उम्र, और सर्कस ही करते रहते हो, इसीलिए सर्कस ही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। सत्य कभी उतरता नहीं। जैसे जैसे आप आडंबर करोगे, जैसे जैसे आप नाटक करोगे, तो आपकी जिंदगी ही एक नाटक बन के रह जाएगी, सत्य कभी उतरेगा नहीं। बाबा नानक को सांझ ढले, रात्रि में वो अवस्था उतरती है जब वो परम मौन हो जाते हैं। वो हल्के हल्के नदी की कल कल की आवाज, वो नदी के पास गुजरती हुई ठंडी हवाएं, वो वृक्षों के पत्तों की सरसराहट, वो सांसों का धीमे धीमे चलना, वो हृदय का बड़े प्यार से धड़कना, एक संगीत को जन्म दे गया। और ये लयबद्धता संगीत की मौन थी। बस इस मौन में बाबा नानक प्रबुद्ध हो गए, उतर गए वहां जहां बुद्ध उतरे, जहां महावीर उतरे, जहां कबीर उतरे। लेकिन मेरी बात को मूल रूप से समझ लेना। अव्यस्त हो जाओ, बाहर से अव्यस्त मत हो, वो तो लेजीनेस होगा। बहुत से लोग पड़ जाते हैं चार पाई पे, लो बाबा हम कुछ नहीं करते। ये तो मैंने कब कहा? ये तो सुस्त हो गया, ये तो लेजीनेस हो गया। मैं तो तुमसे नहीं कहता हूं कि तुम कुछ ना करो, नहीं, अब फिर नहीं समझे। मैं तुमसे कहता हूं मन की दशा कुछ ऐसी हो जाए कि आप कुछ ना करो, शरीर कुछ भी करता रहे। बैठे थे, मर्दाना पास बैठा था, नदी के भीतर पांव थे, लहरा रहे थे, ठंडे पानी की गचोलें पानी के भीतर पांव चला रहे थे, हवाएं चल रही थी, सरसराहट थी, सांसों की आवाज भी सुनाई पड़ती थी, वृक्षों के पत्तों की सरसराहट भी सुनाई पड़ती थी, दिल की धड़कनें भी सुनाई पड़ती थी। और मौन रात, बस ये सभी एकजुट होकर एक नजारा पेश कर गए।
मौन संगीत मैं हो गया, मौन संगीतबद्ध हो गया, और संगीतबद्ध ऐसा हुआ कि बाबा पहुंच गए, उस तल पर पहुंच गए। तुम नकल मत कर लेना कुछ भी न करने की, वो तो तुम रोज करते हो, रात को सोते नहीं। कहां मिल जाता है परमात्मा? दिन को भी सो जाओगे तो कहां मिलेगा परमात्मा? मैं मन की अवस्था की बात करता हूं। जिस घड़ी मन मौन हो जाओ, जिस घड़ी मन कोई शरारत ना गढ़े, कोई विसात ना बैठाए, कोई चाल ना चले, किसी भी प्रकार का कोई ऊहा पोह ना करे, मन मन बिल्कुल शांत हो जाए, यानी मन रहे ही ना, अमन की स्थिति आ जाए। अमन, मन का न होना अगर हो जाए, जिस घड़ी भी हो जाए, वो ब्रह्म मुहूर्त हो तो भी कोई नहीं, वो भरी दोपहरी हो, भगवान महावीर भरी दोपहरी में पहुंचे, और कबीर सुबह सुबह पहुंचे, लेकिन नानक रात्रि को पहुंचे। जो कोई वक्त थोड़ा ही निर्धारित होता है, कोई वक्त नहीं है मुक्त होने का, कोई मुहूर्त नहीं है। ये तुम्हारे मुहूर्त पंडितों ने संसार के लिए बनाए, परमात्मा को पाने का भी कभी कोई मुहूर्त होता है। परमात्मा को पाने की तो एक स्थिति होती है, वो स्थिति मैंने आपको बता दी है। जिस घड़ी आप परम अव्यस्तता की स्थिति में आ जाओगे, इसलिए मैं रोज कहता हूं, फुर्सत के लम्हे पैदा करो। जिस वक्त आप कुछ ना करो, कुछ न करने में, कुछ न करते करते, कुछ न करते करते एक ऐसा मुकाम आएगा जिस वक्त आप वास्तव में अव्यस्त हो जाओगे। कुछ न करने की स्थिति में भी आपका मन बोलता रहेगा, तो अगर आपका मन बोलता है तो भी आप व्यस्त हैं, ये बात समझ लेना। यही तो बाबा नानक ने कहा कि चुप है चुप न हो भई, जे लाए रहा लिवतार। आंखें बंद कर लो, लबों को सी लो, आवाज ना निकालो, लेकिन अगर अगर तुम्हारा मन बोल रहा है तो फिर आप परमात्मा को नहीं पा सकोगे। इस अवस्था को अच्छी तरह से हृदय में बसा लेना, पहुंचोगे उस दिन। आप लिख लो, कोरे कागज पर लिख लो, राम राम करते हुए कभी नहीं पहुंचोगे, राधे राधे करते हुए कभी नहीं पहुंचोगे, टर टर करते हुए कभी नहीं पहुंचोगे। बहुत से लोगों के नाम राम हैं, बहुत सी लड़कियों के नाम राधा हैं, वो तो अपना ही नाम जप लें, पहुंच जाएंगे। लेकिन इन पाखंडियों का क्या करें, जो तुम्हें निरंतर कुमार्ग पर घसीट रहे हैं, उनका क्या करें? उनका तो यही कर सकते हैं, अगर आप वास्तव में सच्चा सुख चाहते हो तो आप एक बार अव्यस्त होकर देख लो। किसी से कोई बहस थोड़ी करनी है, ये कोई बहस का मुद्दा थोड़ी। अगर लोग मुझे कहते हैं बाबा फलाने बाबे के बारे में बात करो, मैंने क्यों क्यों मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं किसी बाबा के बारे में बात करूं, टीका ले रखा है। तुमने मुझसे पूछना है तो ये पूछ लो कि मैं कौन हूं। तुम मुझसे ये क्यों पूछते हो बाबा पखंडानंद के बारे में भी कुछ बोलो, क्या बोले? ऐसे ऊट पटांग प्रश्न पूछ लेते हो, लेकिन आपका कसूर नहीं।
क्यों? क्योंकि आप दुखी हो। आप दुखी हो। सुखी होने का प्रयास करो। सुखी कैसे होगे? छोड़ो पखंडानंद को, क्या लेना, क्या करना है अब पखंडानंदों को? तुम खुद को ही जान लो। बस उसके जानने से ही सब कुछ जान जाओगे। उसके जानने से ही तृप्ति आ जाएगी, और जिसको तृप्ति मिली उसको सारा जहान मिल गया, और जिसको तृप्ति नहीं मिली उसके पास सारा जहान भी हो बाहर, सारे जहान का मालिक भी हो, वह रीता रह जाएगा। अव्यस्त होने की कला सीखो, अव्यस्त होने के लम्हे पैदा करो। और इन सब लोगों ने जिन्होंने भी पाया, ध्यान रखना एक बात और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल फुर्सत में थे। पंजाबी में जिसे कहते हैं ये जमा बेले सी, बेले सी, इन्होंने कोई काम नहीं से, इनको कोई काम नहीं था, ये बिल्कुल फुर्सत में थे। कोई राजपाट छोड़ के आ गया, महावीर आ गया, 24 तीर्थंकर राजपाट छोड़ के आ गए, इन्हें कोई काम नहीं था इनको। ना बुद्ध को कोई काम था, सब कुछ था। पाल लेंगे सुदोधन बच्चों को, ये जमा फुर्सत में थे ये। ना कबीर को कोई काम था, किसी को कोई काम नहीं था जो पहुंचा। ना बाबा नानक को कोई काम था, व्यापार करने के लिए पैसे दिए तो साधुओं को रजा के आ गए। तो बाप ने कहा चलो फिर जैसा चलता है ठीक। तो ये वो लोग थे जिनको कोई काम नहीं था, या तो बाहर से अव्यस्त थे या भीतर मौन हो गए मन से। काम करते रहे, हाथ पांव से काम कर चीत नरंजन नाल, नर अंजन जो देखा नहीं जा सकता। अगर उसमें आप चित्त लगा लोगे तो आप मौन हो जाओगे, इसका अर्थ ये था। हाथ पांव से काम करते रहो, लेकिन आपका चित्त उस निरंजन में रहे जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। निर अंजन, अलख जगाते हैं ना, जो देखा ना जा सके, उसका नाम, परमात्मा का नाम है अलख। बाहर से सर्कस करने की कवायदें छोड़ दो। ये हालासन, ये म्यूरासन शरीर को स्वस्थ करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन इनसे ये मत सोचना कि परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा मिलेगा मनोदशा से, और मनोदशा कैसी? जैसे मैंने आपको बताई, महाचुप्पी की मनोदशा, जहां मन बोलता नहीं होगा, मन बिल्कुल फ्रेश होगा। कभी किसी का मन बिल्कुल फ्रेश होगा, कभी किसी का मन फ्रेश होगा। बाबा नानक रात को मौन की स्थिति में गए और बुद्ध सुबह सुबह मौन की स्थिति में गए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का यह प्रयोजन था। सुबह सुबह बिल्कुल मस्त होती हो आप, तो सुबह सुबह परसेंटेज ज्यादा है, रेशो ज्यादा है, क्योंकि एक तो बिल्कुल फ्रेश हो, थोड़ी सी चीज बस पत्ता गिरा और आपको वही चीज भी पहुंचा देती है। लाओ से ऐसे ही पहुंचा, मस्ती में बैठे थे, सुबह सुबह का वक्त था, जागे ही थे, अभी वृक्ष के नीचे बैठे थे, ऊपर से एक पतझड़ का मौसम था, एक पत्ता झरा और पत्ता झरा और नीचे गिर गया। बस पत्ता झरा और नीचे गिर गया, और लाओसे ने देखा और लाओसे पहुंच गए। तो आप 100 पत्ते झरा दो, लाखों झरा दो, आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि असली कारण पत्तों का झरना नहीं था, भोर के तारे का डूबना नहीं था,
गोदोहासन का होना नहीं था, ब्रह्मबेरा का नहीं था, नदिया के पास बैठने का नहीं था। क्या था? असली मंतव्य था चुप है चुप न हो गई, जय लाए रहा लिवतार। आपका मन परम मौन में हो, जिस घड़ी अव्यस्त हो, कहीं व्यस्त ना हो, बिल्कुल मौन, परम खामोशी। बोलना है चांदी, बोलना है चांदी, खामोशी है सोना। चुप हो जा, चुप हो जा, गर ईश्वर है होना। अगर ईश्वर होना चाहता है तो मनोस्थिति ऐसे ही बना लो। ये आज का पाठ। चुप हो जाओ, अव्यस्त हो जाओ, व्यस्त ना रहो। जिस घड़ी में आप परम अव्यस्तता की स्थिति में आ गए, आप पाओगे वो तुम्हारे सामने खड़ा है, दीदार होगा, आप निहाल हो जाओगे। काश तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मुकाम आए। धन्यवाद।